नमस्कार, नमस्ते। मैं विकास वर्धन स्वागत करता हूं आपको आज के इस लाइव सेशन यूट्यूब प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वर्धन मंत्रा परिवार से दिल्ली से मुखर्जी नगर से आपके साथ जुड़ा हूं। और आज का मेरा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इवन मेंस के एग्जाम में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उम्मीद करता हूं कि आज आपके साथ में हूं, आप खुश होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज का मेरा पहला टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन लगभग 1885 में स्थापना के साथ 1948 तक 50 से 52 हुए हैं। और उनसे प्रश्न हमेशा प्रारंभिक परीक्षा में, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछी जाती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट में चले जाते हैं कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ है, कहां हुआ है, किस प्रकार, उसकी अध्यक्षता किसने की है, उसके उद्देश्य क्या रहे हैं। इस श्रृंखला कांग्रेस अधिवेशन को लेकर मैंने एक श्रृंखला तैयार किया है और उस श्रृंखला का आज पहला टॉपिक मैंने नाम दिया है 001। राइट, आज मैं स्थापना के टॉपिक, इस तरह के 6-7 टॉपिक मैंने बनाए हैं। टॉपिक जैसे प्रथम 6 टॉपिक, देन प्रथम 6 अधिवेशन, उसके बाद व्यक्ति विशेष अधिवेशन, आंदोलन विशेष अधिवेशन, प्रथम महिला, प्रथम आपके गांधी जी, व्यक्ति विशेष आंदोलन। इसी आंदोलनों की श्रृंखला में आपको आगे बढ़ते चलेंगे हमारे साथ। मैं निश्चित रूप से आपको यह विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जब आप हमारे वीडियोस को देख लेंगे, आप आगे के एग्जाम में कभी भी प्रारंभिक परीक्षा में किसी तरह की डाउट में नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले, इस श्रृंखला के पहले प्रश्न के साथ, एक अधिवेशन के साथ। आप सभी को पता है, जहां तक मैं जानता हूं, ये वाला पहला जो 6 अधिवेशन हुए हैं आप सबको याद होंगे। कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। 31 दिसंबर 1985 में पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था और उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। और ये गोलकनाथ संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना, पहली बैठक हुई थी और इसमें 72 मेंबर शामिल हुए थे। 70 मतलब 72 सदस्य। राइट, उसके बाद दूसरी अधिवेशन जो है वो 1886 में कोलकाता में हुई थी। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने करा था। 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। ये पहले ऐसे मुस्लिम अध्यक्ष थे जहां अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चौथा जो अधिवेशन हुआ है वो 1888 में इलाहाबाद में हुआ है। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। पहला ऐसा चौथा अधिवेशन था, चौथा सचिन का चौका, जिसमें जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता करी। फिर 1889 में होता है बंबई में और इसके अध्यक्षता बेडनबर्ग के द्वारा की गई थी। यह द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें द्वितीय अध्यक्ष बने थे अंग्रेज, तो विलियम बेडनबर्ग। और पांचवा 1890 में हुआ था, इसके फिरोज शाह मेहता थे। एक्चुअली आपने एक जगह ये नोटिस करा होगा कि ये बंबई, कोलकाता, मद्रास, बंबई, कोलकाता, क्यों आखिर ये महानगरों में ही हुआ है। बंबई आज भी महानगर है, कोलकाता आज भी महानगर है और मद्रास आज भी महानगर है, चेन्नई जिसको कहते हैं। ये मेट्रो सिटीज में होने का रीजन ये था कि वहां पे आवागमन के साधन थे, वहां की इंटेलेक्चुअल, वहां पे लोग थे, मतलब बुद्धिजीवी, वकील, छात्र, स्कूल, कॉलेज अंग्रेजों ने स्थापित किया था। तो ऐसा माना जाता था कि इस तरह के अधिवेशनों में उनकी संख्या बढ़ेगी। राइट, दूसरा कि आवागमन के साधन थे, रहने ठहरने के साधन थे। यही कारण था कि पहले जितने अधिवेशन हुए हैं वो मेट्रो सिटीज में हुए हैं। इलाहाबाद एक मेट्रो सिटी नहीं है, बट ये आप सोच सकते हो कि इलाहाबाद में महाकुंभ, अर्धकुंभ लगता है, तो ये आपका रहा होगा, मतलब ये एक कारण है। सीरियली आपको याद कर लेना है, 85, 86, 87, 88, 1 2 3 4 9, मतलब आप ऐसे याद करो 5 6 7 8 9 10। और मेट्रो सिटी याद करो, बंबई, कोलकाता, मद्रास साउथ का है, फिर इलाहाबाद एक बीच में आता है, फिर बंबई, कोलकाता। इसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला दिया है, बक मई बक, बक मई बक, बक मई बक बोलते हैं ना, बक बक ज्यादा मत करो, हिंदी की एक ये उक्ति है। तो बक मई बक, तो ब से बंबई, क से कोलकाता, म से मद्रास। आपको मेट्रो सिटी याद है, एक इस मेट्रो सिटी छूट रहा है, दिल्ली नहीं था उस समय मतलब दिल्ली उस समय राजधानी भी नहीं थी। 1911-1912 में जाके दिल्ली अंग्रेजों की राजधानी बनती है। फिर इलाहाबाद, कुंभ भवन, और फिर से बंबई, फिर से कोलकाता। फिर इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन पहले अध्यक्ष थे, तो WCB
WC भी इसके पहले अध्यक्ष थे। दूसरे हमारे बनते हैं दादा भाई नेरोजी। इन्होंने ये काफी बहुत ही इनका गांधी के पहले इनका व्यक्तित्व आंदोलन के रूप में काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो दादा भाई नेरोजी को आपको आगे भी पढ़ना होगा, काफी इंपॉर्टेंट इनके संगठन, इन्होंने कौन सा आर्थिक चीजों पे इन्होंने भारत के लिए सहयोग किया है। फिर उसके बाद पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद जॉर्ज यूल पहले इंग्लिश अध्यक्ष और सेकंड बैडनबर्ग, राइट, और लास्ट में फिरोज शाह मेहता। तो ये फॉर्मूला है बक मई बक, इससे आप अपना अधिवेशन स्थल याद कर सकते हैं। ईयर्स को आप 85, 86, 87, 88 और 89 और 90 ये आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 जीरो कर लेंगे। ये पहले 6 अधिवेशन है जो मैंने टॉपिक 001 से कराया। हालांकि आपने ये टॉपिक पढ़े होंगे, बक मई बक भी आपको मिला होगा, लेकिन इसके आगे जो मैं बताऊंगा ना, व्यक्ति विशेष अधिवेशन, राष्ट्रीय संविधानिक अधिवेशन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कौन सा अधिवेशन था जिसमें वंदे भारत को अपनाया गया, कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें जन गण गाया गया, कौन सा अधिवेशन था जिसमें खादी को मान्यता प्राप्त की गई, कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो मौलिक अधिकारों को, कांग्रेस के मौलिक संविधान को बनाया गया, मतलब संविधान का निर्माण किया गया। इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। फिर उसके आगे आएंगे कि पहली महिला अध्यक्षा, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा, कौन सबसे पहले युवा था, कौन सा ऐसा युवा जो सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष बना रहा। इन प्रश्नों को आगे देखेंगे अगले टॉपिकों पे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद, थैंक यू।